स्टॉक्स पर आ जाते हैं और एक और दिग्गज मेहमान को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आशीष चतुर्मोहताब। आशीष भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आप बताइए कि आज स्टॉक्स में आप कहां पर फोकस करने की सलाह देंगे? आपके लिस्ट में कौन से शॉर्ट्स हैं, कौन से लॉन्ग्स हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर आमंत्रित करने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक के स्टॉक्स का सवाल है, हम थोड़ा पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स को देखते हैं और वहाँ पर पे हमारा जो नज़रिया है उसको ध्यान में रखते हुए पहले तो सीमेंट स्पेस की मैं बात करूंगा। जब अल्ट्राटेक के कल नंबर्स आए, ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक ने प्रेजेंट किया और हमें लगता है कि इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जहाँ पर पे अल्ट्राटेक ने ना सिर्फ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू भी अपने काफ़ी एक्विजिशंस किए और जिसके चलते हमें लगता है कि इनका जो मार्केट शेयर गेन है वो ऑलमोस्ट 300 से 400 बेसिस पॉइंट आने वाले 1 से 2 सालों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से मार्केट लीडरशिप की पोजीशन यहाँ बनी रहेगी। दूसरा, हमें लगता है कि नॉर्थ और वेस्ट मार्केट में कहीं ना कहीं प्राइस जो है वहां पर अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला और इस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो प्राइस जंप का मिलता है। तो क्योंकि कैपेसिटी सबसे ज्यादा अल्ट्राटेक सीमेंट की और प्राइस जंप जब देखने को नजर आ रहा है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक अच्छा खासा जंप अल्ट्राटेक सीमेंट के देखने को नजर आएगा। और तीसरी जो हमें बहुत ही एक अच्छी बात लगती है कि ये जो पूरा आप देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों में कहीं ना कहीं सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने कोई बड़े अपमूव्स नहीं दिखाए। तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक इस पीरियड से निकल रहे हैं और खास तौर पे नॉर्थ बेस्ड जो प्लेयर्स हैं उनमें तो ज्यादा अच्छी अपटिक देखने को मिल रही है, चाहे वो अल्ट्राटेक हो या जेके सीमेंट हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट इनमें बहुत ही अच्छी एक तेजी देखने को नजर आएगी। अब जहां तक के लेवल्स की बात है तो मैं समझता हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 10,800 पे बना है और अपसाइड में मैं समझता हूँ कि स्टॉक 12,500 से 13,000 तक की तेजी दिखा सकता है। तो ये हमारी टॉप पिक होगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये अल्ट्राटेक सीमेंट हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी बना हुआ है। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद है वो रूरल थीम को ध्यान में रखते हुए और वो स्टॉक है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। हमें लगता है कि एस्कॉर्ट्स जो कि 11% का मार्केट शेयर रखता है पूरे ट्रैक्टर डिवीजन के अंदर में, तो वहां पर पे काफी केपेक्स ये कंपनी कर रही है। एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा फोकस इनका बना हुआ है कुबोटा के जेवी के बाद। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पे आप देखेंगे मार्केट शेयर गेन भी आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कॉस्ट के अंदर में कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आएगी, जिसके चलते ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी और मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। और रूरल इकोनॉमी में हमें लगता है कि एक अच्छा पिकअप अब देखने को नजर आएगा क्योंकि मानसून बेटर है, साथ ही साथ वाटर रिजर्वायर्स लेवल जो है वो 85 से 90% के आसपास है। और अगेन रूरल इकोनॉमी ने बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, तो वहां पे एक अच्छी अपटिक की संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए एस्कॉर्ट्स पे पोजीशनिंग अच्छी लगती है। टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक 3500 पे बहुत बढ़िया बेस बना चुका है, एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है और ये अगर से सस्टेन हो गया तो मैं समझता हूँ 4,200 तक की अपसाइड एस्कॉर्ट्स कुबोटा के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अगेन एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। तो ये दो स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहे हैं इस समय। कुबोटा पर खरीदारी की राय 4,200 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और याद रखिए, अभी अभी शरद हमारे साथ जुड़े थे जो हमें बता रहे थे एग्रीकल्चर का बजटरी एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते जो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स है एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे स्टॉक्स, वहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आएगा। और सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट नतीजे काफी अच्छे, नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफी अच्छी निकल कर आई है। फोर्थ क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा, तो काफी पॉजिटिव्स है यहाँ पर। 12,500 से 13,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर। ये नजरिया आशीष जी का। लेकिन किरण जी, गुड मॉर्निंग। आप बताएं आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? हाँ, सो एक तो इंडेक्स के ऊपर हमारा नजरिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बैंक निफ्टी के ऊपर, तो मैं वापस एक बार रिपीट कर लूं कि बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ब्रेकआउट है उसके चलते 48,600 48,500 के बीच की रेंज में हम लॉन्ग की सलाह देंगे। 49,400 का हमारा टारगेट रहेगा एक्सपायरी तक का और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 48,200 का मेंटेन करना है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर हमें लग रहा है कि काफी अच्छा एक बॉटम आउटिंग हो चुका है। कल हमने देखा कि एक्चुअल के रिजल्ट खराब है, उसके बाद भी नीचे से काफी अच्छी एक स्मार्ट रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी स्टॉक्स में हमें जो अच्छा स्टॉक लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर आप देखोगे तो लगातार 1 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम किया है। डेली प्राइस चार्ट के आप ऊपर देखोगे तो स्टॉक 20 और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। क्लासिकल टेक्निकल पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं टाटा कंज्यूमर के ऊपर। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए।
इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी और कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। टाटा कंज्यूमर 980 के आसपास की क्लोजिंग है। 1020 के हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट रहेंगे। 964 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। टाटा कंज्यूमर और बैंक निफ्टी दोनों हमारे थोड़े पोजिशनल टाइप ऑफ कॉल रहेंगे। एफएमसीजी सेक्टर से टाटा कंज्यूमर स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है किरण जी ने, जहां पर 1020 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसी के साथ 964 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। शरद और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शाडा। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। बताइए, आज बाजार खुलने से पहले कहां पर फोकस है आपका? स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां देख रही हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, थैंक यू। बाजार में वॉलेटिलिटी तो जरूर बनी हुई है, बट मेरी यहाँ पे फोकस कुछ ऑटो क्षेत्र के स्टॉक्स में है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत अब आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट, और मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ पे रहेगा आयशर मोटर। इस स्टॉक में हमने देखा है कि अच्छे खासे लॉन्ग स्प्लिट अप ऐड हो रहे हैं। एक कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग मूव थी और उसके बाद फॉलो अप अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। अब एक जो प्रीवियस हर्डल था 5100 का, वो सरपास करते हुए दिखा है स्टॉक काफी कंफर्टेबली, और एक नेगेशन ट्रेड है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल यहाँ पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढे 5300 के टारगेट्स के लिए और 5020 के एक स्टॉप लॉस के। ओके, तो चलिए शिवांगी की तरफ से ये बाजार पर एक टेक और साथ ही करेंसी की ओपनिंग पर भी एक नजर होनी चाहिए। लगातार कुछ सेशन से हम रुपए में मजबूती का दौर वापस लौटता हुआ देख रहे हैं, और येट अगेन अगर आप देखें रुपया 15 पैसे मजबूती के साथ खुलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। 86 रुपए और 46 पैसे 8646 पर जहां क्लोज हुआ था, उसके मुकाबले 86 रुपए 31 पैसे पर रुपए की ओपनिंग इस वक्त 15 पैसे की मजबूती के साथ होती हुई। लेकिन जैसे कि हम आपको लगातार बजट से जुड़ी हर बारीकी हर खबर दिखाते हैं, वैसी एक एक्सक्लूसिव खबर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर। बजट में इंफ्रा सेक्टर को लेकर खासकर रेलवे और हाईवे पर बड़ा फोकस हो सकता है। खासकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। बजट से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए। आगामी यूनियन बजट में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस रहने वाला है, खासकर रेलवे सेक्टर पे। सूत्र ये बता रहे हैं कि रेलवे सेक्टर का जो बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 का रहेगा वो 15 से 20% ज़्यादा रह सकता है पिछले साल की तुलना में, जो इस साल तकरीबन 2.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। और ये ज़्यादा बजटीय आवंटन का खर्च मुख्यतः 3 की एरियाज में किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है हाई स्पीड मोबिलिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन का रोल आउट किया जाएगा, उनको पटरी पर उतारा जाएगा। उसमें भी जो स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन है, उनके जरिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को कम समय में और आरामदायक तरीके से यात्री पूरा कर पाए, तो ये स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत ट्रेन की संख्या को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार सेफ्टी पर फोकस कर रही है रेलवे में, इसलिए जो कवच सिस्टम है, एंटी कोलिजन सेफ्टी मैकेनिज्म, इसका जो नेटवर्क है इसको बढ़ाया जाएगा, यानी कि तकरीबन 5000 रेल नेटवर्क को, रेलवे लाइन को इसके कवच के दायरे में लाना, 10,000 लोकोमोटिव को 2 साल के भीतर कवच से उसमें इक्विप्ड करना, ये भी लक्ष्य रेलवे का है। इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि जो रेलवे का टोटल नेटवर्क है इसमें भी इजाफा किया जाए। रेलवे लाइन की डबलिंग, ट्रिपलिंग, उस पर भी जबरदस्त खर्च किया जाएगा। इस सब के साथ ये भी सूत्रों से पता चल रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बजट स्पीच में USBRL प्रोजेक्ट का, यानी कि जम्मू से श्रीनगर रेल कनेक्टिविटी स्थापित होने का जिक्र कर सकती हैं और जम्मू से श्रीनगर ट्रेन चलाने की बात वो कह सकती हैं, जो कि अपने आप में पूरे भारतीय रेलवे के लिए, भारत के लिए एक गौरवशाली पल होगा। तो ये एक प्रमुख यहाँ पर डेवलपमेंट रेलवे को लेकर के होता हुआ नजर आ रहा है, और कोशिश सरकार की यही है कि रेलवे के विस्तार के जरिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी देश में कम किया जा सके। ठीक है, तो रेलवे पर, हाईवे पर बड़ा फोकस होगा और निश्चित तौर पर रेलवे के मॉडर्नाइजेशन को लेकर काफी काम हुआ है। सेफ्टी को लेकर डिमांड होती रही है कि और उसको बेहतर बनाया जाए, और इस बजट में भी फोकस निश्चित तौर पर बना रहेगा। हाल फिलहाल हमने देखा है कि तमाम रेल काउंटर्स लोअर लेवल से रिकवर करते हुए दिखाई दिए हैं, ऊपरी स्तरों से हेवी प्रॉफिट टेकिंग के बाद। एक जरा राय चाहिए रेलवे काउंटर पर। शिवांगी, आप ही जरा बताइए, अगर 1-2 शेयर किसी को चुनने हो और अपना नजरिया मान लीजिए हफ्ते 10 दिन रखना हो, एटलीस्ट बजट या फिर बजट के 2-4 दिन, और आपका कंफर्ट कहां पर अलाउ कर रहा है? रेलवे स्टॉक्स की
जो सीजनैलिटी वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो ये क्वार्टर में काफी एक अच्छा मूवमेंट आता है बजट के चलते। IRCTC मेरे नजर पे है क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है, बट अगेन ये कंडीशनल ट्रेड रहेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि 780 का एक हाई था, वो कल स्टॉक ने एक निकाला है, बट अगेन इसका जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सरपास करना इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर 800 के ऊपर होल्ड करता है तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, और 830 850 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं, 2 टारगेट्स है, बट 800 के ऊपर होल्ड करे तभी 785 पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये नजरिया IRFC